नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात भाई वीरेंद्र के उस बयान की, जिस बयान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है, जिसने कानून व्यवस्था को लेकर नेताओं की सोच को सवालों के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। महागठबंधन के नेता भाई वीरेंद्र ने हत्या की वारदातों पर अजीबोगरीब बयान दिया और हत्या को आम बात बता दिया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि हत्या सभी राज्यों में होती है, कोई राज्य ऐसा नहीं जहां हत्याएं नहीं होती। हत्या होती थी, कोई ऐसा राज्य नहीं है इस धरती पर जहां हत्या नहीं होती थी। ये तो चलते रहता, आप हमारे दुश्मन हैं, हमारे ढीठ हैं, हम आपकी हत्या करेंगे, आप हमारी हत्या करेंगे। सरकार हम सबको संभलना चाहिए और अपराधियों से लड़ने के लिए हम सबको क्षमता रखना चाहिए। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो भाई वीरेंद्र ये कह रहे हैं कि खुद संभल के रहिए, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप खुद उठाइए और अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हत्याएं तो सभी राज्यों में होती हैं। इसे लेकर सवाल उठाया जाना उचित नहीं है। लेकिन सवाल इसी बयान के साथ उठता है कि क्या इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है? भाई वीरेंद्र के इस बयान ने इन सवालों को जन्म दे दिया है और न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि क्या इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? पुलिस प्रशासन की फिर जरूरत आखिर क्या है? सरकार पुलिस पर, इस व्यवस्था पर आखिर करोड़ों का खर्च क्यों करती है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसे लेकर समीक्षा क्यों करनी पड़ी और मुख्यमंत्री ने इसे इतना गंभीर मानते हुए अधिकारियों को हिदायत क्यों दे दी? यह सवाल यहीं से उठकर खड़ा हो जाता है। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिन सवालों को लेकर अब आम जनता भी ये जानना चाहती है कि क्या अब अपनी जान की सुरक्षा खुद इंसानों को खुद करनी है, उसके लिए खुद तैयार रहना है। और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। रवि, भाई वीरेंद्र का ये बयान अजीबोगरीब, सीधे तौर पर एक आम आदमी से लेकर एक प्रबुद्ध जन सीधे तौर पर कहेगा, लेकिन सोच को लेकर और इसका खंडन होना जरूरी है। इस पर सरकार से लेकर विपक्ष और विपक्ष से लेकर आम जनता उहापोह की स्थिति में है। क्या हत्याएं आम बात राज्यों के लिए है? क्या हत्याएं अगर होती हैं तो उसके लिए किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, भाई वीरेंद्र ने जिस ढंग से हत्या को लेकर के बयान दिया है वो सचमुच चौंकाने वाला है और अजीबोगरीब बयान है। किसी भी सभ्य समाज में हत्या को आप सामान्य कैसे कह सकते हैं? भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि आप हमारी हत्या करें, हम आपकी हत्या करें, बिल्कुल सामान्य बात जैसी लग रही है। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे समीक्षा बैठक कर रहे हों, पूरे लगभग 4 घंटे समीक्षा बैठक करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और सरकार में शामिल दल जो आरजेडी है उनके विधायक, तब जबकि ये इतने सीनियर हैं, कई बार ये चुनाव जीत चुके हैं, मंत्री पद के दावेदार हैं, और अगर वो ये बात कहते हैं कि हत्या जैसी चीज़ें जो हैं वो होती रहती है, सब जगह होती है, तो इसे किस ढंग से देखा जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि हत्याएं कोई बड़ी चीज़ नहीं है? इन सारी चीज़ों को लेकर के देखिए, कांग्रेस जो है उन्होंने किनारा कर लिया है और इस बयान की जो है वो भर्त्सना की है कि किसी भी सभ्य समाज में हत्या को जायज आखिर कैसे ठहराया जा सकता है। और इस बातों के लिए भाई वीरेंद्र को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी ने तो सीधा सवाल खड़ा कर दिया है कि आरजेडी के जो लोग हैं वो जो है वो कई मामले ऐसे हैं जिसमें शामिल होते हैं और इस बातों के लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। रवि, क्या आरजेडी की तरफ से इस बयान का खंडन किया गया? क्या ये भाई वीरेंद्र का निजी बयान है? क्या ये स्टेटमेंट आरजेडी की तरफ से आया या फिर भाई वीरेंद्र के बयान को आरजेडी का बयान माना जाए?
देखिए, अभी तक भाई वीरेंद्र ने जो बयान दिया है उसका खंडन आरजेडी के तरफ से नहीं आया है। हालांकि थोड़ी देर में जब इसे लगता है कि इसे निश्चित रूप से पार्टी के तरफ से इस पर कोई न कोई बयान ज़रूर जारी होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये बयान दिया गया है वो कहीं से भी जो है वो उचित नहीं है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक विधायक होने के नाते, और तब जबकि सरकार में आप शामिल हो, भला ऐसे बयान आप कैसे दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। निश्चित रूप से लगता है कि इस मामले में जो पार्टी है कोई न कोई बयान ज़रूर जारी करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सियासी चश्मे से, सियासत के नफे और नुकसान से, पक्ष और विपक्ष से, सत्ता में होकर और सत्ता से अलग होकर बयानों के जरिए कैसे घटनाओं को तोड़ा और मरोड़ा जाता है। भाई वीरेंद्र का बयान उसका जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है। दरअसल भाई वीरेंद्र सुविधा के अनुसार बयान देते रहे हैं, ये पहला मौका नहीं है और ना ही इस तरह के बयान उनकी तरफ से पहली बार आए हैं। 9 अगस्त 2017 जब वो विपक्ष में थे तो क्या कहा था, वो बयान भी जरा याद कीजिए कि अब मुझे भी डर लगने लगा है, मेरी हत्या हो सकती है। लेकिन सब सत्ता में जब वो मौजूद हैं, सत्ता के भागीदार हैं, तो वो कह रहे हैं कि हत्याएं होती रहती हैं, हर राज्य में हत्या होती है और लोगों को खुद सावधान सचेत रहकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, ये आम बात है। तो भाई वीरेंद्र का ये बयान जो सत्ता में रहते हुए और सत्ता से दूरी के बाद कैसे बदल जाता है, सहूलियतों के हिसाब से कैसे इसे देखा जाता है, यह आम लोगों के अंदर जरूर सवालों को पैदा करता है। हत्या की वारदातों पर अजीबोगरीब भाई वीरेंद्र का बयान, और बयान के बाद विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर पलटवार भी शुरू कर दिया। कांग्रेस ने भाई वीरेंद्र के बयान का विरोध किया है और इससे अपने आप को किनारा कर लिया। मंत्री अपराध को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस होगी, स्पीडी ट्रायल होगी, अपराधियों को सजा मिलेगी, और दूसरी तरफ आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि हत्याएं आम होती है, उनके लिए हत्या कोई चीज नहीं होता है, अपराध कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो कैसे होगा नियंत्रण। ये दोनों पार्टियों में तकरार के कारण आज अपराधी बेलगाम हो गए हैं। एक तरफ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कानून और विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हैं, वहीं पे उनके महागठबंधन के कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र कहते हैं कि हत्या तो आम बात है, अगर मेरी और आपकी दुश्मनी है तो कोई किसी को मार सकता है। आप ये मजाक का विषय समझते हैं? क्या आपने कभी जाके उस परिवार से पूछा है जिस परिवार के किसी सदस्य की हत्या हो जाती है? क्या आपने कभी मुआवजा दिया है? खैर, आपसे अब ये बात करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि जब से आप लोग सरकार में आए हैं, हत्याओं और खासकर के दलितों का जो हत्या हो रही है बिल्कुल चरम पे है। देखिए, किसी भी सूरत हत्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि हत्या मुक्त समाज पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं है, लेकिन हत्या को बर्बरता की श्रेणी में रखा गया है और एक सभ्य समाज कभी भी बर्बरता को स्वीकार नहीं करता है। किसी का बयान हो हम नहीं जानते, लेकिन हत्या के पक्ष में दिया गया बयान सभ्य समाज, सभ्य राजनीति, सभ्य लोकतंत्र कभी स्वीकार नहीं करता।